आचार्यों द्वारा आयुर्वेद में किस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो करने की एडवाइस दी गई है, इस विषय पे मैं एक सीरीज़ लेकर के आई हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे बेसिक कंपोनेंट की, जो है हमारा आहार। तो आहार किस तरीके का हो, कैसा हो, और हम किस तरीके के आहार को अपने जीवन में शामिल करें, इस विषय पर, और किस तरीके से उस भोजन को ग्रहण करें, इस विषय पर आचार्य चरक ने अपने सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में 5000 साल पहले ये श्लोक लिखा है, जिसकी वैलिडिटी आज भी उतनी ही मान्य है जितनी पॉसिबली उस टाइम पे रही होगी। और आज के डाइटिशियंस भी हमें इसी बात को फोकस करके बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फूड ब्लॉगर्स बताते हैं। तो मैं आपको इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आचार्य चरक ने वर्षों पहले क्या लिखा है। तो उन्होंने सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में लिखा है कि मात्राशी स्यात् सतम्याशी स्यात्, न अति द्रुतवम न अति लाघवम, अकाल भोजी न भवेत, आयुष्यम आरोग्यम इच्छति। अर्थात अगर आपको आयुष्य और आरोग्य यानी कि लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ एज वेल एज दी वेलनेस ऑफ लाइफ, दी निरोगता, रोग ना हुए आपको, इस तरीके की अगर आपको लाइफस्टाइल चाहिए तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। क्या क्या? मात्राशी स्यात्, अर्थात मात्रा में ही भोजन करें। अब मात्रा में भोजन हम किस तरीके से कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, उन्होंने स्पेसिफिकली इसको मेंशन भी कर दिया कि आप अपने स्टमक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहले हिस्से को भोजन से भरें, यानी कि ओनली 1/3 ऑफ योर स्टमक। दूसरे 1/3 को आप जल से भर सकते हैं, यानी कि आप उतना जल पिए। एंड द रिमेनिंग 1/3 ऑफ द स्टमक शुड रिमेन एम्प्टी। यस। सो क्यों ऐसा कहा गया, जिससे कि हम मात्रा में ही भोजन करें। अभी आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज़, व्हाई इज़ देयर सो मच ओबेसिटी इन चिल्ड्रन? द रीज़न इज़ दैट they are eating what they like to an extent that they even don't know कि उनको कब स्टॉप करना है या when should they stop. So मात्राशी स्यात् सतम्याशी स्यात्, न तिरुद्धुत्वम न तिलागवम, यानी कि बहुत तेज़ी से भी भोजन नहीं करना है, उससे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका 1/3 ऑफ द स्टमक कब फुल हो गया। और ना तिलागवम अर्थात बहुत धीरे धीरे भी भोजन करेंगे तो आप उतने अच्छे से उस भोजन को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको अकाल में भोजन नहीं करना है, जो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चा खेलने चला गया, टाइम नहीं था, ईटिंग एट रॉन्ग टाइम्स, पेरेंट्स बिजी हैं, जस्ट डोंट डू दैट। बिकॉज वॉट हैपन्स इज इफ़ यू ईट ऑन टाइम देन यू कैन एक्चुअली टेल योर स्टमक डजेंट गेट कन्फ्यूज। आमाशय को कन्फ्यूजन नहीं होता कि वॉट इज़ हैपनिंग, मतलब when am I supposed to eat, when am I supposed to release the digestive fires, when am I supposed to release the acids, I am not sure. So और हम जैसे करते हैं अपने आयुर्वेद के हिसाब से कि जाठ रागनी हमारी कैसी है, तो उस